हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक जो बड़ा न्यूज जो काफी टाइम से चल रहा था, इस बार सस्पेंस बना हुआ था कि जो सीटेट है 2023 वो जुलाई में होगा या नहीं होगा, या सिर्फ साल में एक ही बार होगा दिसंबर में। तो ये कहीं ना कहीं सीटेट यानी कि सीबीएसई वालों की तरफ से एक बड़ी न्यूज है। जो सीटेट एस्पिरेशन की बात करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये अहम होने वाला है। तो आज हम लोग उन मेजर टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो भी डाउट्स है फॉर्म फिलअप के बारे में, जैसे आप सब चीज देख सकते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम लोग ये बात करते हैं कि जो सीटेट 2023 जो जुलाई में होने वाला है, उस टाइम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या पहले जैसा पैटर्न है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी कितनी फीस है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन में सबसे पहला आता है फॉर्म फिलअप का। क्या ये फॉर्म फिलअप हो चुके हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टार्टेड फ्रॉम 27/4/2023, यानी कि आप बात करते हैं परसों से वो चीजें आपको देखने को मिल चुकी है। उसके बाद ये जो फॉर्म फिलअप का जो सिनेरियो है, जो डेट है, वो कब तक, लगभग एक महीने तक चलेगा, जो कि अगले महीने मई के बात करते हैं 26 तारीख तक ये जाकर के कंप्लीट होगा। उसके बाद एक और चीज आती है कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पर एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो आपके पास एक रिकरेक्शन के टाइम पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि इस डेट को आपका फॉर्म रीफिलअप होगा, उस टाइम पर आपको पेमेंट करनी होती है। तो वहां पर ये आपको लास्ट ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। तो कोई भी अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट डेट है, इससे 5 से 10 दिन पहले क्या कर दे आप लोग फॉर्म फिलअप कर दे। इससे ये होता है कि लास्ट में अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं साइट क्रैश होता है और आप उस चीज से क्या हो जाता है, अवे हो जाते हैं। तो आपकी सारी मेहनत क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि सिलेबस क्या है इनके बारे में। तो यहां पर दो एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं, पीआरटी और टीजीटी की बात करते हैं। क्या दोनों में सेम सिलेबस है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग मैंने यहां पर क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है, कितने कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पीआरटी, जो प्राइमरी टीचर के जो भी आप एलिजिबल होंगे आगे चल के, जो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर आपको दोस्तों मेनली 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला, ये तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलती है, मस्ट होती है। पहला हिंदी और दूसरे इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहां पर हिंदी आप देख सकते हैं कितने नंबर का, इंग्लिश कितने नंबर के हैं, यहां पर 30 नंबर। तो 60 की बात करते हैं। ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, वो भी 30 नंबर का है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वो भी 30 नंबर का है। लास्ट रह गया आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने नंबर का हो गया दोस्तों, 150 की बात करते हो। और आपको 150 मिनट्स भी क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट, जो कि इनफ टाइम होता है, जो खास तौर पे क्या होता है, पेपर में आप लोग जब अपीयर होंगे, जब बैठेंगे, तब आपको सफिशिएंट टाइम लगेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करते हैं। जो 6ठी से लेकर के 10वीं तक के पढ़ाना चाहते हैं, उनको ये पेपर क्लियर होना बिल्कुल मस्ट है। अगर आपने पेपर 2 सीटेट का क्लियर नहीं किया या नहीं हुआ तो आप टीजीटी नहीं लग सकते, उसके लिए क्राइटेरिया है। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कितने कितने नंबर की, 30 60 हो गए। अब रह गए यहां पर 90 नंबर। तो यहां पर 30 नंबर की दोबारा आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करते हैं। हिंदी में हम लोग इसको शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। और लास्ट आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे क्या हो जाता है कि प्राइमरी तक क्या करते हैं आप, हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, ईवीएस भी पढ़ाते हैं, इन सब साइंस भी पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन टीजीटी में क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों सब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगराइज। जैसे आप मान लीजिए मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, साइंस के बनना चाहते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी की बात करते हैं, तो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सवाल आपका डीप पूछा जाएगा। वो कितने नंबर का होता है दोस्तों, 60 की बात करते हैं, जो यहां पर मेंशन भी है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अब इधर एग्जाम डेट के बारे में, कि यहां पर एग्जाम डेट जो है या एग्जाम मोड के बारे में बात करेंगे। डेट पे भी अभी आएंगे दोस्तों हम लोग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सीटेट दिसंबर 2021 से फर्स्ट टाइम ये क्या होता आ रहा है, अभी ऑनलाइन की बात करते हैं। उससे पहले जो सीटेट 2021 दिसंबर से पहले क्या होता था, ऑफलाइन लिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो आपके रिगार्डिंग क्या सेंटर्स पड़े, जो आपके घर के आसपास। उसके बाद क्या इस बार 2023 में सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होने जा रहा दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 मिनट दिए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आजमा सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको तुक्के मारना, तो ये सही भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो खास तौर पर आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं आता, उस टाइम पर छोड़ने से बढ़िया है दोस्तों आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।
यहाँ पर जो 4th नंबर का आपका ये नेगेटिव मार्किंग का होगा। फिफ्थ में आ गया दोस्तों एग्जाम। अब ये एग्जाम का मेन क्या है, कब लिया जाएगा, आपको पता चल गया दोस्तों। यहाँ पर 27 तारीख चौथे महीने से क्या होगा, 4th मंथ से बात करते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो गया और मई तक चलेगा। तो इसके एक महीने के अंदर क्या कर लिया जाता है, एग्जाम ले लिया जाता है। तो यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अब यहाँ पर 2 महीने, 1 से 2 महीने के बीच में आपका एग्जाम लेगा और उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये प्रोसेस आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगस्त से तक ये पूरा प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है, यानी कि कंप्लीट होगा। क्योंकि इस बार कंफर्म हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है, सीबीएसई की तरफ से यहां पर आपको सीटेट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। तो जो सीबीएसई वाले ने इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया, इनके बेस पे ही वो क्या करेंगे, एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे और बाकायदा क्या करेंगे, रिजल्ट भी जारी करेंगे। लास्ट वाला आता है दोस्तों, यहां पर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कैटेगराइज जो होते हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, क्या दोनों की फीस सेम होती है? नहीं दोस्तों, यहां पर जो एससी, एसटी है, जाहिर सी बात है दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, जिसको हम लोग पेपर 1 बोलते हैं और पेपर 2 की बात करते हैं। तो दोनों मिलाकर के इनकी कुल फीस होती है कितनी, 600। लेकिन ओबीसी और जनरल वालों की बात करते हैं तो एक पेपर की कीमत होती है 1000 रुपए, और दोनों अगर भरते हैं पेपर 1, पेपर 2, तो इनको कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 1200 रुपए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरी तरफ से ये एडवाइस है क्या, कि आप जरूर दोनों पेपर भरें। क्यों? क्योंकि अब एनसीटी ने ये अप्रूवल कर दिया कि जैसे ही आप बीएड में क्या करते हो, एंटर करते हो, एडमिशन होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ज्यादा बढ़िया न्यूज है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जो खास तौर पे बीएड की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, उनके लिए खास तौर पे सुनहरा मौका है। तो दोस्तों मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।